ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सब बाबा के परिवार के सभी सदस्यों को मेरा एक प्यारा सा नमस्कार। आज मैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लेकर आई हूँ और ना ही मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बाबा से बातें करेंगे, बाबा के बारे में बातें करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम डेली संदेश सुनते हैं, बाबा की तरफ से सुनते हैं कि बाबा अपनी तरफ से अपने बच्चों को कितना कुछ बोलते हैं। पर आज मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट शब्दों के माध्यम से हम बाबा को एक बार तो शुक्रिया बनता है ना, कि बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो बाबा हमारे पास आते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो बाबा अपनी लीलाएं दिखा के हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं। तो एक थैंक यू तो बाबा के लिए भी बनता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं ना, कि तकलीफ़ें जब आती हैं तो हम बाबा से शिकायत भी करते हैं कि बाबा आप ये नहीं कर रहे हो, बाबा आप वो नहीं कर रहे हो। और उसके बाद जब शिकायतें करते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं और जब बाबा हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि जिससे हम शिकायतें कर रहे थे वो तो हमारी परेशानियों को दूर करने में लगा हुआ था। मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके दिल में बात होती है, चाहे वो तकलीफ़ हो और चाहे वो खुशी का मौसम हो, जिस तरीके की फीलिंग है आपकी, आप बाबा के साथ शेयर करिए। उनके पास बैठिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के बाबा से अपनी वो तकलीफ़ भी कहिए और बाबा से अपनी वो खुशी भी शेयर कीजिए। पर कहिए बाबा से, बाबा सुनते हैं। आप जब आंखों में आंखें डाल के बाबा से बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बाबा आपको सुनते हैं। आपको खुद महसूस होगा कि बाबा आपके सराउंडिंग हैं और वो चाहते हैं कि उनके सब बच्चे हमेशा खुश रहें और वो उन्हीं की हेल्प करने में लगे हुए होते हैं। हर उनकी परेशानी, हर बच्चे की परेशानी उनकी अपनी परेशानी होती है और वो हर तकलीफ़ से अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं। एटलीस्ट एक बार तो सही, दिन में आप पूरा दिन ना निकाल सको, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन पूरे दिन का एक पल ऐसा हो जिसमें आप बाबा के साथ बैठ के, बाबा के पास बैठ के बाबा से उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू तो कहिए जो बाबा हमारे लाइफ में करते हैं। जितने मिरेकल्स, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व बाबा हमारी लाइफ में करते हैं, वो इतनी आसान नहीं होती हैं। हम कितने परेशान हो जाते हैं। कई बार हमें घबराहट भी होती है। प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें घबराहट भी होती है। हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत तकलीफ़ों में होते हैं, कई बार अपनी वजह से, कई बार अपनों की वजह से। लेकिन उसके बाद हम जब बाबा का नाम लेते हैं तो बाबा हमारी उन परेशानियों को दूर करने में लग जाते हैं। तो एटलीस्ट बाबा को हम एक बार दिल से थैंक यू तो कह सकते हैं ना, कि थैंक यू बाबा हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। जब हम एक छोटे से बच्चे होते हैं तो हम उनसे जिद भी करते हैं, हम उनसे रोते भी हैं, हम उनसे हंसते भी हैं और हम उन्हें तंग भी करते हैं, लेकिन वो कभी हमसे परेशान नहीं होते हैं। वो हमारी हर संभव हेल्प करते हैं और हमारी हर एक विश को पूरा करने में लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे बाबा भी हैं। वो हमारी जिद को भी देखते हैं, वो हमारे रोने को भी देखते हैं, वो हमारी तकलीफ़ को भी देखते हैं और वो हमारी होठों की हंसी को भी देखते हैं। और वो कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे होठों की हंसी है वो हमेशा बरकरार रहे और हम हमेशा ही खुश रहें। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा। मुझे हमेशा ये लगता है कि नहीं, बाबा के लिए आप जितना भी कह लो उतना कम है, जितनी भी बातें कर लो उतना कम है। क्योंकि जब हम सामने बैठते हैं ना तो दिल करता है ये भी बात करें, वो भी बात करें। कितनी सारी बातें होती हैं जो बाबा के साथ करने का मन करता है। और मैं कहूँगी कि आप करिए। आप उनको ये मत समझिए कि वो भगवान है, आप उनको ये समझ के करिए कि वो आपकी फैमिली का एक मेंबर है और एक ऐसा मेंबर जिसको उस फैमिली की चिंता होती है, परवाह होती है। तो अपने फैमिली मेंबर की तरह, एक घर के बड़े बुजुर्ग की तरह उनको ट्रीट करिए ना, उनको हर बात में शामिल तो करिए। हम कहते हैं हम परेशान होते हैं और आप अपनी परेशानी में अपने नियर एंड डियर्स के साथ डिस्कस भी करते हैं। करिए। आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तकलीफ़ को आपकी तरह ही समझते हैं या आपकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आप कहिए, लेकिन सबसे पहले आप बाबा को कहिए।
हम कई बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हम कई बार कुंडली दिखाने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परेशान होते हैं और हमें लगता है शायद हमें यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। पर मैं एक बात आपसे बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगी, किसी भी ज्योतिषी और किसी भी तांत्रिक के बस में कुछ नहीं होता है। हकीकत यही है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। बहुत विरले होते हैं वो लोग जो एक्चुअल में कुंडली देखने में माहिर होते हैं। हर किसी के बस में ये चीज़ नहीं होती है। तो मैं फिर वही कहूँगी कि मत जाइए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ वो एक क्षण की खुशी होती है, एक क्षण का सेटिस्फैक्शन होता है। अगले दिन फिर आप वही परेशानियों में उलझे होते हैं। और आप देख कर चलिएगा कि जब भी कभी कोई भविष्यवाणी की जाती है, वो भविष्यवाणी कितनी सफल होती है और कितनी सही होती है, नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और यही मैं कहूँगी कि एटलीस्ट प्लीज़ अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। बाबा से बड़ा ज्योतिषी और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ इंसानों के तो बस में ही कुछ नहीं है। इंसानों के लेवल की कोई चीज़ नहीं है। वो वहाँ से बैठ के हर एक चीज़ की रचना भी करते हैं, हर एक चीज़ देख भी रहे हैं और हर एक चीज़ की प्लानिंग भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में क्या गलत है और उसको कैसे सही करना है। उन्हें ये पता है कि हमारी लाइफ में क्या तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ को धीरे धीरे ही सही पर कैसे दूर करना है। कई बार वो तकलीफ़ एकदम से चली जाती है। जैसे हम जब उदी का सेवन करते हैं और जैसे हम उदी का सेवन करते हैं, कई बार वो चीज़ इमीडिएट, मतलब मिरेकल की तरह इमीडिएट हमारी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन कई बार उन्हीं सब बातों के लिए टाइम भी लगता है। तो बाबा को पता होता है कि हमारे लिए कब क्या चीज़ ज़रूरी है और कब क्या चीज़ सही भी है। तो मैं यही कहूँगी कि उन पर छोड़िए, किसी और पर नहीं। क्योंकि बाबा का किया हुआ ना हमेशा एक सटीक होता है और हमेशा कामयाब भी होता है। तो वही चीज़ बोलूँगी कि बाबा से कहिए, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप जितना भी कहना चाहते हैं, लड़के झगड़ के, जिद करके, प्यार से, जैसे भी है, आप बाबा से कहिए। उनको हर चीज़ अच्छी लगती है। उनको आपकी जिद करना भी अच्छा लगता है, उनको आपका झगड़ा करना भी अच्छा लगता है, उनको आपका रोना नहीं अच्छा लगता। वो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि उनका बच्चा कभी तकलीफ़ में हो और रोए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपने साथ मजबूती से खड़े रहिए। आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को देखिए। सबसे पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो फिर आप दुनिया के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी खुशी और अपनी डिज़ायर्स का ध्यान रखिए। तो जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो बाकी सबका भी ध्यान रखेंगे। तो आज इतना ही कि बाबा से बातें करते हैं, बाबा को थोड़ा सा थैंक यू कहते हैं। और थैंक यू उस बात के लिए, आज फिर बाबा से वही कहूँगी कि थैंक यू उस बात के लिए और उस हर बात के लिए जो आपने हमारे लिए की है। जब जब हम गिरते हैं आप हमें संभालते हो, जब जब हम टूटते हैं आप हमें समेटते हो, और जब जब हम रोते हैं तो आप उन आंसुओं को पोंछते हो, और जब जब हम खुश होते हैं तो आप हमारे साथ बैठकर उस खुशी को दुगना करते हो। ऐसे हैं बाबा। और थैंक यू उस हर बात के लिए। बाबा को हर बात के लिए थैंक यू कि वो हमारे सराउंडिंग्स हर पल रहते हैं और ये हम सब महसूस करते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा, कि आप हमारी ज़िंदगी में इतने प्यारे से बाबा बनकर आए। बस हमेशा हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे पास रहिए, क्योंकि किसी और को ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू बाबा। तो ये थे बाबा के लिए कुछ बातें। और अगर आपकी भी कोई लीलाएं हैं या कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। और व्हाट्सएप के थ्रू आप बोल सकते हैं, आप टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, आप कॉल करके भी बता सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8427167704। ये मेरा नंबर है। तो इस नंबर पे आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं वैसे शेयर करिए।
हम पब्लिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सुनेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। और सच बात ये है कि बाबा ने खुद कहा है कि उनकी लीलाओं को जितना रिस्पेक्ट किया जाए, वो बात वो होती है कि मतलब बाबा की जो लीलाएं हैं वो इतनी लिमिटेड नहीं है कि हम किसी से ना कह पाएँ। अरे ये तो वो मिरेकल है कि जब हम एक से दूसरे को स्प्रेड करते हैं तो दूसरे की लाइफ में भी मिरेकल्स जुड़ते हैं। तो इसलिए सबके साथ शेयर करिए ताकि सब लोग उस चीज़ को सुन सकें, उन बातों को सुन सकें, उन बातों को महसूस कर सकें। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। कल फिर मिलते हैं एक नई लीला के साथ।